नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की और जानेंगे किस संस्था ने आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम। आगे देखेंगे गाजीपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी ने कोतवाली सैदपुर का निरीक्षण कर क्या निर्देश दिए। इसी के साथ रुख करेंगे गोरखपुर की खबर की ओर और जानेंगे पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की मासिक बैठक कैसे संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जनपद बांदा से है, जहां कैश पावर माइक्रो क्रेडिट संस्था के द्वारा अपने सदस्यों को वित्तीय जागरूकता व उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देने के लिए झील का पूर्वा स्थित एक मैरिज हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कैश पावर हमेशा से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को वित्तीय सहायता व स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करती है, और जिससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ वह अपने परिवार की बीमारी और बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दे सकते हैं और अपने जीवन स्तर को उठा सकते हैं। कैश पावर प्रतिवर्ष ऐसे कार्यशाला का आयोजन करता है। आज इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में महिला थानाध्यक्ष मौनी निषाद बांदा महिला थाना प्रभारी के द्वारा सदस्यों को जागरूक करने के साथ साथ और अन्य जानकारी भी दी गई। वह साथ ही साथ कैश पावर के डीआरओ गिरीश मिश्रा, CHIB राजेंद्र प्रसाद, AR ऑडिटर शैलेंद्र शर्मा, शाखा प्रबंधक ब्रजेंद्र तिवारी, इस आयोजन में लगभग 200 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सर, ये आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? आज यहाँ पे कैश पावर द्वारा वित्तीय साक्षरता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को उनके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किस तरह की जानकारियाँ दी गई हैं आज? इसमें वित्तीय साक्षरता है, उनका स्वास्थ्य का है, शिक्षा है उनके गरीब बच्चों को, साथ ही इनके साथ वित्तीय प्रोत्साहन राशि के बारे में भी बताया जाता है। जो ये ऋण लेती हैं तो कैश पावर संस्था साल में एक बार इनको वित्तीय राशि से प्रोत्साहित करती है, इसके बारे में बताया जा रहा है। कितने से कितने तक का प्रोत्साहित किया जाता है, इन्हें लोन प्राप्त किया है? तो लोन के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से लोन लेते हैं उसी हिसाब से होता है। जैसे जो 30,000 रुपये लिए हैं उनको 605 रुपये का। नहीं, आप कम से कम कितने का लोन निकालते हैं? हम कम से कम 5,000 और मैक्सिमम 2 लाख। इसमें क्या ग्रामीण महिलाएं भी? ग्रामीण महिलाओं को ही निकाला जाता है। कैश पावर चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्य करता है तो यहाँ पे तो सिर्फ ग्रामीण महिलाएं ही काम को ले लेती हैं, जो अपना स्वयं का स्वरोजगार करती हैं, जिसके माध्यम से अपने परिवार का गरीबी से ऊपर उठने में सहयोग प्रदान करती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की जागरूकता? मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कैश पावर द्वारा चलाया जा रहा अभियान है उसमें सभी सदस्यें अपने परिवार का सहयोग करें, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्रेडिट के साथ, क्रेडिट का मतलब है ऋण के साथ लेके अपने परिवार का सहयोग करें, जिससे वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। शुभ नाम आपका सर? गिरीश कुमार मिश्रा। किस पद पे हैं सर आप? किस पद पे हैं? बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी अखिलेश कुमार चौरसिया कोतवाली सैदपुर परिसर में थाना दिवस पर उपस्थित हुए। वहां उन्होंने फरियादियों का प्रार्थना पत्र देखा, वहीं कोतवाली का निरीक्षण भी किया, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के अभिलेख देख वहीं उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, मेस कारागार का निरीक्षण भी किया और उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस की विजिबिलिटी सड़कों पर हो, खासतौर पर शाम को मार्केट के समय पर और सुबह स्कूल के समय पर हो। और हल्के के उप निरीक्षकों के आदेश भी दिए कि सभी हल्का उप निरीक्षक अपने अपने हल्के में कम से कम हफ्ते में 2 बार आएं और जो भी ग्राम प्रधान या चौकीदार है उनसे बातचीत करें और जो गांव की जो भी छोटी बड़ी समस्या है उनको हल कराएं और उसे तुरंत कार्यवाही करें ताकि आगे ये घटना ना हो सके। आज थाना समाधान दिवस के अवसर पर मेरे द्वारा कोतवाली सैदपुर का भ्रमण किया गया और इसमें जो भी शिकायतकर्ता थे उनसे बात की गई, पुराने जो शिकायतें थी उनकी समीक्षा की गई कि उसमें क्या कार्रवाई करी गई है। इसके अलावा थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने में साफ़ सफाई, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करने के लिए, इसके अलावा जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो और जो भी वांछित चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो और भी अपराधों के संबंध में सख्त कार्रवाई करी जाए। इसके अलावा जो पुलिस की गश्त है वो भी अच्छी हो, सभी लोग एक तो थाने में जो आते हैं उनकी शिकायतों पे तुरंत कार्रवाई हो। कुछ शिकायतें देखी गई जो 15 दिन से 1 महीने से उसमें कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसमें भी सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा
हमें ये देखना है कि पुलिस की विजिबिलिटी सड़कों पे हो, खासतौर से शाम को मार्केट के टाइम में और सुबह स्कूल के टाइम में। इस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, आपके द्वारा हल्के के उप निरीक्षकों को क्या निर्देश दिए गए हैं? हल्के को निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि सभी हल्का निरीक्षक अपने अपने हल्के में कम से कम गांव जो हैं उसमें हफ्ते में 2 बार जाएं और जो भी ग्राम चौकीदार है, ग्राम प्रधान है और भी सम्भ्रांत लोग हैं उनसे बात करें और जो भी गांव की समस्या हैं, छोटे छोटे विवाद हैं, उनको लाएं, उसमें तुरंत कार्रवाई हो ताकि आगे कोई बड़ी घटना ना हो। और जो सिपाही हैं, बीट के सिपाही, वो भी अपने हफ्ते में बीट में जरूर जाएं और आके बीट सूचना दर्ज कराएं, उसमें निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हो और जिसमें पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है उसमें तुरंत कार्रवाई करी जाए। इससे एक जन संवाद हो और जनता के बीच पुलिस स्वयं जाए तो हमें अच्छा। गाजीपुर से कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की मासिक बैठक आज संपन्न हुई है। बैठक में तहसील खजनी के संगठन के अनेकों चैनल व अखबार के पत्रकार उपस्थित रहे। तहसील अध्यक्ष हिमांशु शुक्ला की अध्यक्षता में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यतः पत्रकारों के उत्पीड़न पर विशेष चर्चा रही। साथ ही साथ संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण अपने अपने विचारों को संगठन को बल देने के लिए अपनी बातें रखी। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन पत्रकारों की हितैषी में निरंतर प्रयासरत है। ये पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन खजनी तहसील इकाई की बैठक थी और हमारी बैठक का प्रथम उद्देश्य यही था कि पत्रकारों को जो भी दिक्कतें हो रही हैं, पत्रकारों के साथ जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, जो भी उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसको अपना संगठन बना करके एक होकर के, एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ सकें, आगे बढ़ सकें और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। आजकल जो पत्रकारों को खिलाफ जो है तमाम जो है प्रदेशों में, ज़िलों में जो है तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। संगठन किस तरीके से पत्रकारों को मदद कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि किसी भी संगठन में सबसे बड़ी चीज़ होती है एकता। आप कितने एक होकर और कितने संगठित होकर के किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है। रही बात पत्रकारों के खिलाफ हो रहे मुकदमे और तमाम उत्पीड़न की, उसमें देखा जा रहा है जो भी हमारे पास ऐसी चीज़ें आई हैं या हमारे सामने ऐसी दिक्कतें आई जहां हमने ये देखा है कि ये चीज़ें खराब हैं और ये चीज़ें सही है, वहां पे हमने जहां गलत है उसका विरोध किया है और जहां पे सही है उसका पूरा समर्थन भी किया है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां पाल चौराहा से तिरवा के लिए जा रहे तेज रफ्तार लोडर डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें लोडर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर यातायात प्रभारी अफाक खान ने पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा। लोडर चालक के लिए यातायात पुलिस भगवान साबित हुई। जहां एक और लोग घायल को देखकर जा रहे थे तो वहीं यातायात पुलिस ने मानवता दिखाते हुए एम्बुलेंस को सूचना दी और उसको सिपाही की मदद से एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा। कन्नौज में एक बार फिर यातायात पुलिस भगवान साबित हुई, जहां घायल को समय पर अस्पताल के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों के बीच पुलिस की मानवता को सराहा जा रहा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की दीवानगंज पट्टी में अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने शहर के चिलबिला से कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए पहुंची पट्टी रोड दीवानगंज। दीवानगंज पहुंचते ही पिकअप गाड़ी से धुआं निकलने लगा। ये सब देख ड्राइवर फरार हो गया। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे, हालांकि कोई हताहत नहीं, बाल बाल बचे लोग। चिलबिला में टक्कर के बाद गाड़ी को अधिक स्पीड में भगाने से गाड़ी से निकला धुआं और गाड़ी हुई बंद। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक कुमार पटवा की रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर क्षेत्र के गांव बास बोडिया में अखिल भारतीय गालिब पूर्व त्यागी महासभा इकाई त्यागी ब्राह्मण समिति 22 क्षेत्र आगरा हाथरस फिरोजाबाद के द्वारा होली मिलन एवं देवतुल्य बुजुर्गों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाग्यराम त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी व श्रीकांत त्यागी, ब्लॉक प्रमुख सैया ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। होली मिलन समारोह में आए सभी अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन भी एस त्यागी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली, नोएडा, धौलपुर, एमपी, गाजियाबाद, मथुरा एवं अन्य जिलों से आए सभी त्यागी समाज के लोगों का त्यागी ब्राह्मण समिति आगरा हाथरस फिरोजाबाद कमेटी के कार्यकर्ता कालीचरण त्यागी, अध्यक्ष मनमोहन सिंह त्यागी, कुलदीप त्यागी, शशिकांत त्यागी, राजवीर त्यागी व अन्य लोगों का सभी का स्वागत सम्मान किया गया।
आज त्यागी समाज की तरफ से कार्यक्रम रखा गया, किस तरीके से आप इसको मानते हैं और क्या आगे की सुनिश्चित व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? जिस प्रकार से कई संगठन त्यागी समाज में चल रहे हैं, उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए त्यागी समाज के 22 क्षेत्र द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर पर आया हूँ। निश्चित तौर पर हम उनको एकता के बारे में बता रहे हैं और तीनों महासभा के अध्यक्षों से निवेदन कर रहे हैं कृपा करके संगठन को एकता प्रदान करें और संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण भारतवर्ष का पूरा क्षेत्र एक होकर एक संगठन के तहत काम करें। सामाजिक कुरीतियों को लेकर और तमाम अन्य मुद्दों पर किस तरह की वार्तालाप हुई है, क्या आगे की रणनीति बनाई गई है? निश्चित तौर पर हमारे समाज में कुरीति के रूप में माना जाए तो सबसे पहले कुरीति का नाम है तो विधवा विवाह एक ऐसी कुरीति है हमारे समाज में जो निश्चित तौर पर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार जो समाज नहीं बदलता वो समाज 100% पीछे जाता है। इसलिए यह समय है कि इस कुरीति को हम जरूर निस्तारण करवाएं। ठीक है, मेरा नाम हरिशंकर तालिया, मैं युवा अध्यक्ष 22 क्षेत्र आगरा फिरोजाबाद हाथरस से हूँ। ये हम कार्यक्रम किया गया है, इसका कार्यक्रम कांग्रेस का किस प्रकार कार्यक्रम ये जो कार्यक्रम था 80 साल के बुजुर्गों का और समाज में जो समाज की कुरीतियाँ हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है और जो कुरीतियाँ रह गई हैं हम लोगों का प्रयास है समाज एकजुट हो, समाज की कुरीतियाँ खत्म हो। और किस तरह की नीतियाँ आगे के लिए बनाई गई हैं और आगे इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे? क्या कवायद आज शुरू की गई है, क्या मंथन हुआ है? मंथन ये हुआ है आगे ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। समाज में थोड़ी बहुत कुरीतियाँ हैं उन्हें खत्म किया जाएगा और समाज को पूरा एकजुट किया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है समाज एकजुट रहे, एक साथ रहे, ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे। नाम के साथ काफी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं। श्रीकांत त्यागी वाले प्रकरण में आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आज सामाजिक संगठन के तौर पर आप उपस्थित हुए, किस तरह का उद्देश्य लेके आप चलते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कर रहा है। और जब के यहाँ से क्लाइंट जो है अपनी जमीन बेचो कुछ बेचो वो वकील खड़ा कर लो, वो वकील किस लिए हो? हमारी बात जरूर बात सही बात है। मैं धन्यवाद दे रहा आप लोगों को, उसमें हमारे से ज्यादा मीडिया का योगदान हमारे समाज की बात उठाने में। कहीं ना कहीं श्रीकांत की लड़ाई आपने बड़ी लड़ाई लड़ी, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था महेश शर्मा के साथ, किस तरीके से एकदम देखा गया तो बहुत लोग आपसे जुड़े। आज आगरा में आप आए हुए हैं, किस तरीके से लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैं इस बात बोलिया की जो भूमि खड़ा है 22 पे, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, भूमि को नमन कर रहा हूँ और आगरा की धरती को प्रणाम कर रहा हूँ कि वहाँ से जो बढ़ चढ़ में इन लोगों ने हिस्सा लिया है, ना वहाँ मांगेराम त्यागी ना कोई श्रीकांत त्यागी, वो सब जनता का जो है और आप लोगों का ही कमाल है जो हमारे समाज की ये लोग सोच लेते हैं। सभी पार्टियां, ऐसा नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, हमारी किसी ने टोल नहीं काट रखी। केवल हमारा एक मकसद है कि जो मेरे से ले रहे ब्याज भी ना दो, कम से कम हमारा वो तो उल्टा दो, 90, 95, 98% वोट ले रहे और बस यहीं तक समझ रहे, जिला पंचायत बना दो, प्रमुख बना दो, विधायक चाहेंगे भाई विधायक। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक परिक्षेत्र में त्यागी समाज की कई भूमिका, आज त्यागी समाज से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम भी हो रहा है, तो आगे इस तरह की घटनाएं आती है तो किस तरह की लड़ाई और आगे की रणनीति रहेगी? इनका इलाज कर देंगे। अगर हमारे समाज के किसी भी आदमी की तरफ को, वो हमारी बहन बेटी हो, हमारा युवा हो या बुजुर्ग हो, अगर वोट भी देंगे, इन्हें वोट भी देंगे, इलाज भी करवाएंगे। क्यों भाई, तारा कर्जा ले रखा हमने तो मत दे रखा मुझे, बिल्कुल नहीं चढ़ने का। सम्मान और स्वाभिमान पहले और उसी से जियोगे और हमारा सम्मान और स्वाभिमान इन्हें वापस करना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में इलाज होने। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के खिलाफ जिला कांग्रेस बेमेतरा ने गांधी चौक पर राम मंदिर के पास गांधी चौक पर संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया। कांग्रेसी मौन होकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठे। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा व कई कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि शनिवार को ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संकल्प सत्याग्रह करने के निर्देश पर सभी जिला ब्लॉक इकाइयों को निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों में कहा गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं महाघोटालों से संबंधित आवाज उठाने पर लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। भारतीय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी आम जनता के लिए और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी सत्याग्रह में गांधी जी के
मूर्ति के सामने हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन जो आप देख रहे हो, देश में लोकतंत्र के बचाव के और मोदी के तानाशाही और अमित शाह के तानाशाही के रूप में जो देश जो आगे बढ़ रहा है और लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो रहा है, उसके रूप में लोगों को ये बताने के लिए कि महात्मा गांधी जी जो सत्याग्रह करके देश को आज़ाद किया था, आज ये मोदी और अमित शाह जो हमारे राहुल गांधी को जो उनका जो सिस्टम के अनुसार उनका जो अपना कार्यक्रम के अनुसार उनको लोकसभा से बाहर करना एक प्रकार का उनका एक उपदेश था, उसमें उसने सफलता प्राप्त की। इसी के उपदेश को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पूरे ब्लॉक बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। नवरात्रि के 5वें दिन रविवार को पंचमी पर्व पर कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह गौरव पटेल के नेतृत्व में एक विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जो पथरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरा बुजुर्ग से करीब 5 किलोमीटर दूर चौथा मंदिर डीजे गाजे बाजे के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं के द्वारा चौथा माता को ये विशाल चुनरी अर्पित की गई। बता दें कि उक्त चुनरी यात्रा में कई जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में माताओं, बहनों व श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। चुनरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा रास्ते में कई जगह उक्त यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं यात्रा के दौरान सेमरा बुजुर्ग चौराहे की मुख्य सड़क पर दमोह की ओर जाती हुई एक एम्बुलेंस को चुनरी यात्रा के दौरान ससम्मान रास्ता देकर निकलवाया गया, जिसकी सभी ग्रामीणों ने सराहना की। पंचमी पर मैंने यहाँ सभी माताओं बहनों के साथ माता रानी की चुनरी यात्रा निकाली थी। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने और मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन और माताओं बहनों ने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी क्षेत्र के अपने सभी के क्षेत्र के भाइयों को भी जिन्होंने पीछे से हमारा पूरा सहयोग किया। आप सभी को जय माता की। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम राठौर की रिपोर्ट। पलामू जिला के तरसी के प्रमुख प्रिया कुमारी ने हल्का 6 के कर्मचारी मुन्ना प्रजापति से परेशान होकर अंचलाधिकारी को आवेदन लिखा। हालांकि अंचलाधिकारी के नहीं होने के बाद अंचल कार्यालय के चपरासी नसीर अहमद को ज्ञापन सौंपा। आवेदन में प्रमुख लिखी हैं कि मुन्ना प्रजापति अपने मनमाने तरीके से पंचायत भवन में बैठकर बिचौलियों से मिलकर ग्रामीण जनता से अवैध तरीके से पैसे की मांग करते हैं। अवैध पैसा नहीं देने पर ग्रामीण जनता का ना ही जमीन का ऑनलाइन रसीद छूटता है और ना ही छात्रवृत्ति फॉर्म भरने वाली जाति स्थानीय आय भी इनके द्वारा नहीं छोड़ा जाता है। आवेदन छोड़ने के लिए भी 200 रुपये की मांग करते हैं। उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श करते हुए मुन्ना प्रजापति कुमारी को अविलंब पंचायत भवन से हटाकर अंचल परिसर में शिफ्ट करने को कहा गया है। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि जहां पर कर्मचारी मुन्ना प्रजापति बैठते हैं वह भवन रोजगार सेवक कक्ष है, वहां रोजगार सेवक ना बैठकर कर्मचारी को बैठना कहां तक सही है। क्या मामला ये है कि कर्मचारियों को पंचायत भवन में न बैठकर प्रखंड कार्यालय में बैठने का सुनिश्चित करें। और दूसरी बात, हल्का 6 के मुन्ना प्रजापति अपने मनमानी किए जा रहे हैं। क्या है ये मुन्ना प्रजापति? हल्का 6 के कर्मचारी हैं और इसमें जनता की दिक्कत आ रही है। हम इसके लेकर पूरे तरह से प्रखंड के जनता को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, काम अच्छा से नहीं होगा तो। और तीसरी बात, अभी छात्रवृत्ति फॉर्म भरा रहा है विद्यार्थी लोग के, इसमें जाति स्थानीय छुड़वाने में पैसा की मांग करते हैं। कौन पैसा की मांग करते हैं? मुन्ना प्रजापति, ये कर्मचारी हैं यहाँ? कर्मचारी हैं अलगा 6 के। अच्छा, इसके बावजूद भी यहाँ दलाल बिचौलिया हावी रहते हैं, ऐसा है, इस पर क्या करना चाहती हैं? इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोग को हटाकर अपने सही तरीके से काम करें कार्यालय तहसील प्रखंड में कार्यालय में, और इसमें सीसी कैमरा के भी हम निगरानी में काम करें, जो कि काम अच्छा हो। देखिए, अंचल से जुड़ी ये मामला है कि जो यहाँ पे कर्मचारी कक्ष है वो पंचायत भवन में चलता है, जिसके लिए हम पूर्व में भी
माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से 15 को आवेदन दिए थे, जिसमें अभी तक किसी तरह का सूचना हमें उपलब्ध नहीं हुई है। और अंचल कार्यालय का जो कर्मचारी कक्ष है उसमें दलाल बिचौलिया हावी रहते हैं, जिसमें आपको जो रजिस्टर 2 है, खतिहान है, इनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, ओवर राइटिंग किया जाता है। और कहीं कहीं तो आप पेज को देखने से पता चलेगा कि फाड़ के भी ये सब बेच देता है। बेच देता है? जी हाँ। और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये आप रजिस्टर 2 की जांच कर लीजिए, खतिहान की जांच कर लीजिए, सैकड़ों ऐसे शिकायत मिल जाएंगे जहाँ पे ओवर राइटिंग मिलेगा। ये शिकायत हम लोग के पास भी आया कि पहले नहीं था, अब ये इस तरह का आ रहा है। तो हम लोग इसमें अपने स्तर से भी जांच किए, तो कार्यालय जाने के बाद मैं भी देखा कि वहाँ दलाल बिचौलिया हावी हैं। और ये सब कारण पंचायत भवन में जो शिफ्ट है इस कारण हो रहा है। अगर ये अंचल कार्यालय में आ जाए और सीसी कैमरा के निगरानी में आ जाए तो जो तरहसी प्रखंड के जितना भी जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। और कर्मचारी कहाँ बैठते हैं कि काम नहीं हो पाता? पंचायत भवन में बैठते हैं कर्मचारी लोग, हल्का 5 और हल्का 6 जो अंचल कार्यालय के बगल में है, प्रखंड कार्यालय के बगल में है। लेकिन वहाँ कोई सीसी कैमरा निगरानी नहीं है। अगर आज चोरी हो जाती है तो भी ये सब जिम्मेवारी से हट जाएंगे। और यहाँ पे अरबों रुपये का संपत्ति है जो तरहसी प्रखंड के अंचल कार्यालय में कागज़ के माध्यम से संलिप्त है। आज इनके पास किसी तरह का चेक स्लिप बनवाने आइए, खतियान का नकल लेने आइए, रजिस्टर 2 का नकल लेने आइए, तो इनके द्वारा एक ही लाइन में लिखा जाता है कि रजिस्टर 2 फटा हुआ है, खतिहान फटा हुआ है। तो ये सब समस्या आ रही है और ये सब के पीछे दलाल बिचौलिया हावी हैं। सीसी कैमरा की निगरानी में अंचल कार्यालय का जो रूम है उसके अंतर्गत कर्मचारी कक्ष को रखा जाए। आप तरहसी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि हैं, क्या मांग करते हैं? हम माननीय अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी से मांग करते हैं कि सीसी कैमरा के निगरानी में ही जो कर्मचारी कक्ष है उसको रखा जाए। और पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड मुख्यालय में मंजू फैशन मार्ट का मुख्य अतिथि ने पाकी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने फीता काट कर किया। पूर्व विधायक ने बताया कि तरसी हर तरह से लगातार विकास कर रहा है। मंजू फैशन मार्ट का खुलना इसका एक उदाहरण है। प्रोपराइटर शैलेश मेहता व व्यवस्थापक उपेंद्र प्रसाद को बधाई देता हूं। आज से 15 साल पहले मुख्यालय की सड़क में सन्नाटा पसरा रहता था और इस पर चलने वाले यात्री व ग्रामीणों को डर लगता था। उनके पिता एवं पाकी के पूर्व विधायक स्वर्गीय विदेश सिंह को तरसी प्रखंड बनाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। प्रखंड व थाना की स्थापना उनके प्रयास से हुई है। मौके पर तरसी के मुखिया पंकज कुमार सिंह, मनदीप मेहता, मंटू तिवारी, मनीष गुप्ता, लालमुनि मेहता, नारेंद्र मेहता, कुंदन मेहता आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। दुकान में क्या क्या सुविधा है? हमारे दुकान में जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर टोटल व्यवस्था है। क्या हुए आप यहाँ का? हम प्रोवाइडर है मंजू फैशन मार्ट का, शैलेश कुमार। गरीबों के लिए क्या सेवा रहेगा? पहला प्राथमिकता क्या रखेंगे गरीबों के लिए? गरीबों के लिए 15% में काम किया जाएगा। गरीब के लिए विशेष मैंने व्यवस्था में रखे। ग्राहकों के लिए कितना डिस्काउंट की व्यवस्था है? 30%। ये लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस मंजू फैशन मार्ट के प्रोपराइटर शैलेश मेहता जी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि जो जिस तरह से हमारे ये तरहसी प्रखंड के इस बाजार में जिस तरह से इन्होंने इस तरह का प्रतिष्ठान को खोलने का काम किए और यहाँ के लोगों को सुविधा देने का काम किए हैं, हम इसके लिए अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से आज 15 साल पहले देखेंगे तो ये सब रोडों में सन्नाटा पसरा रहता था। खासकर आप बात करें यहाँ पे जब प्रखंड नहीं था, थाना नहीं हुआ करता था, उस समय ओपी के रूप में था। तो उस समय का समय और अभी का समय आप देखेंगे तो तरहसी जो डेवलप किया है
स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के समय से। ये हम नहीं, यहाँ के आम आवाम लोग बोलते हैं, पूरे पाकी विधानसभा के लोग कहने का काम करते हैं कि जिस तरह उन्होंने इस पुल का निर्माण करवाने के बाद प्रखंड कार्यालय का यहाँ पे प्रखंड कार्यालय का निर्माण करवाने का काम किए, अब अनेकों विकास की योजनाओं को यहाँ पे धरातल पर उतारने का काम किया गया। उसी का देन है कि आज लोग इस तरह उम्मीद रख रहे हैं, जैसे हमारे शैलेश मेहता जी जैसे लोग, कि ये जान रहे हैं कि अब तरहसी में अगर किसी तरह का प्रतिष्ठान अगर हम लोग खोलते हैं, अपना पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग को जरूर अच्छा रिप्लाई मिलेगा। यहाँ के हर एक समाज के लोग हम लोग को प्यार स्नेह के साथ यहाँ हम लोग को अच्छे ढंग से प्रतिष्ठान चलाने में, ये मार्ट को चलाने में भरपूर सहयोग करने का काम करेंगे। और इसी उम्मीद से यहाँ पे व्यवसायी लोग अच्छे ढंग से व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय का कोई जात नहीं होता है, हर समाज के लोग व्यवसाय करने का काम करते हैं। और सभी लोग मिलकर यही चाहते हैं हम लोग को शांति व्यवस्था मिले और हम लोग अच्छे ढंग से और रात्रि तक के दुकान खोलकर जब तक कस्टमर आए, जब तक उनका चाहत रहे बाजार करने का, तब तक हम लोग व्यवस्था यहाँ पे देने का काम करें। और साथ साथ आप लोग को भी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथीगण को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।